हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज हमारा टीओसी का जो सब्जेक्ट था उसमें मैंने सारे वीडियोस बना दिए। अभी आपकी एग्ज़ाम करीब आ रही है, ठीक है। वी 20 मई को आपकी एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप स्टडी विद टीशा यूट्यूब पे सर्च करो और उसमें मैंने 70% सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, तो वो सिर्फ आप देख के आओ, ठीक है। पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट से देखो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट की लिंक दे दूँगी, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स आपको मैं बताऊंगी जो आपको करनी है टीओसी के लिए, ठीक है। तो स्टडी विद टीचर जब आप करोगे तो उसमें मैंने चैप्टर 1, 2, 3 और 7 और 6 ये 5 चैप्टर मैंने कम्प्लीटली करवाए हैं, ठीक है। आप वो देख के कंप्लीट करना और जो एग्जाम्पल्स हैं उसको आप प्रैक्टिस करना, तो वो आपको 100% मैं बोल रही हूँ कि आप आराम से पास तो हो ही जाओगे। और मैंने तो 70% सिलेबस कंप्लीट करवाया है, तो वो आपको आसानी से अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, ठीक है। चैप्टर 1 जो है वो हमारा 10% का है। चैप्टर 2 है वो 25% का है वेटेज उसका, ठीक है। तो वो आप समझ लो कि चैप्टर 2 जो है ना वो आपको बहुत ही अच्छे से करना है और मैंने बहुत ही डिटेलिंग में आपको बताया है। आपको इसकी नोट्स डिटेलिंग में और चाहिए तो आप मुझे ये स्टडी विद टीचर नाम की मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी है, उस पर आप मुझे डीएम कर सकते हो और कोई भी हो डाउट आप मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। चैप्टर 3 जो है वो 15% का है और 6 और 7 जो है ना चैप्टर वो थियोरिटिकल है। और हमें पता है कि थियोरिटिकल जो चीज़ें होती है वो बहुत अमेजिंग होती है, ठीक है। वो हमें याद रखने में बहुत ईजी होती है। तो मैंने 6 और 7 चैप्टर लिया है, वो 10-10 वेटेज का है, यानी कि टोटल 20% का है। तो टोटल हम इसका मिला है तो 70% होता है, ठीक है। तो 70% सिलेबस कंप्लीटेड ऑन माई चैनल, ठीक है। तो आप वो जाके पूरा ही कंप्लीट कर दो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है कि सॉल्व विंटर 2024 वाला पेपर जो है वो और समर 2023 वाला पेपर जो है वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, ठीक है। अभी वेट करो, अभी स्किप मत कर देना। मैं आपको थोड़े इंपॉर्टेंस जो टॉपिक्स है वो भी आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा ओवरव्यू है कि मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी है, ठीक है। और आपको पीडीएफ चाहिए तो उसकी बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, वो आप मेरे को डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको पूरी डिटेल्स और सब कुछ दे दूँगी, ठीक है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि आज कौन सी तारीख है, आज है 17 मई, ठीक है। आपका पेपर है 20 मई को, ठीक है। तो आज की पूरी रात और 18 और 19 2 दिन है आपको पास, ठीक है। ये मैंने जो 3 लास्ट चैप्टर है ना वो मैंने अभी 6 आवर्स में कंप्लीट किए। तो आपके पास तो पूरे 24 आवर्स और 24 आवर्स यानी कि पूरे 2 दिन है। तो अब ये 70% पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, उसकी प्रैक्टिस करो और ये 2 पेपर सॉल्व करके जाओ, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा जीटीयू का सिलेबस है, ये वाला सब्जेक्ट कोड है, ठीक है, 6 सेमेस्टर का। तो उसका क्रेडिट है 5, ठीक है। अभी मैं बोल रही हूँ कि ये क्या है कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसका 10 वेटेज है, जो मैंने अभी बोला, ठीक है। तो उसमें से ये तो बहुत ही इजी है, ठीक है। ये आपको मैथमेटिकल डीएम में आता ही होगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर आपको पूरे का पूरा करना है, ठीक है। सेकंड चैप्टर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो आपको करना क्या है कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो मैंने पढ़ाया है वो आपको सिर्फ एक ओवरव्यू ले लो कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, लैंग्वेज क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन देख लो कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा के 2 टाइप है, विथ आउटपुट और विदाउट आउटपुट। मूरे मशीन और मिले मशीन तो बहुत ही ईजी है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन वो कैसे लिखते हैं, वो कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें देख लो। और ज़्यादातर लोगों को डीएफए और एनएफए में तकलीफ होती है, ठीक है। तो उसका सिर्फ बेसिक देख लो कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। यानी तुम एनएफए पूछोगे तो भी आप डीएफए बना के आओगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बट थोड़ा बेसिक देख लो उसका, ठीक है। फिर मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा वो भी बहुत सिंपल है, उसकी डेफिनेशन बहुत सी पूछते हैं, ठीक है। और ये 25% का है, तो आप इसको स्किप मत करो, वही मेरा सजेशन होगा। और फिर पंपिंग लेमना ये थोड़ा बहुत कम पूछते हैं बट कोई बात नहीं, आप कर लो। थोड़ा बहुत पूछेंगे क्योंकि आप हम 70% कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, ठीक है। अभी मैंने ये थर्ड चैप्टर करवाया है, ये तो बहुत ही ईजी है। लाइक थोड़ा आप ध्यान से देखोगे, 2-3 बार देखोगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। उसका भी 15 वेटेज है तो आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। आपको अगर ना आए तो आप सिर्फ ये है ना CNF जो हमने करवाया था,
चॉम्स्काई नॉर्मल फॉर्म ये वाला, और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का जो वो टाइप करवाया था मैंने, टाइप 0 1 2 3। और आप अभी कंफ्यूज हो कि यार क्या करूँ मैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो आप कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट चैप्टर से लेके जो जितने भी चैप्टर मैंने करवाए वो सारे एक बार देख लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो, नोट्स बना लो, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। फिर फर्स्ट कुछ भी ना करो तो आप ये 6 और 7 चैप्टर तो पूरा ही देख लो, क्योंकि उसके 10 वेटेजेस है, ठीक है। तो आपको इसका कोई भी एक या दो क्वेश्चन आए तो आपको ये पूरा आना चाहिए, क्योंकि ये उसका 10 वेटेज है, तो बहुत कुछ बड़ी बात नहीं है। ये आपको पूछेंगे तो हमारा इतना तो होगा कॉन्फिडेंस कि भाई हम 20% का तो लिख के आ जाएंगे, तो आराम से पास तो हो ही जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कॉम्पिटेबल है, उसमें पार्शियल, टोटल, कॉन्स्टेंट, ये सारी बहुत ईजी डेफिनेशंस है, ठीक है। आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो हियर वी आर स्टडी विद टीशा, और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, सो मुझे भी प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने अभी 70% तो सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, पर मुझे टाइम मिलेगा तभी मैं, और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं और 4-5 चैप्टर रख दूँगी, ठीक है। मेरे पास नोट्स सारी अवेलेबल है, जो आपको चाहिए होगी तो इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे डीएम कर देना, मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है। और फिर ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि हमने 70% करवाया है, तो वो तो पहले आप कंप्लीट कर लो, पहले ये करो, उसके बाद 4th चैप्टर और 5 चैप्टर का टेंशन लेना कि यार वो बाकी है, ठीक है। पहले ये कंप्लीट कर लो, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और कमेंट कर देना कि आपको ये मेरी पूरी प्लेलिस्ट आपको पसंद आई हो तो, ठीक है। थैंक यू।